नमस्कार, परभणी न्यूज मध्ये आपलं स्वागत करतो. मी दिलीप बनकर. पाहूया आजच्या ठळक घडामोडी. नुमाईशमधील दुकानासाठी असलेले कंत्राट रद्द करा. पत्र परिषदेत संघटनासह व्यापाऱ्यांची एकमुखी मागणी. परभणी. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून दर्गा हजरत शाह तुराबुल हक रहे यांच्या उर्सानिमित्त दुकाने व जागा भाड्याने देण्यासाठी अधिकर्ता नेमण्याचे कंत्राट देण्याची प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी विविध संघटनेने व व्यापाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेत केली. विविध संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी रविवारी पत्रकार परिषद घेत याबाबत भूमिका मांडली. या प्रसंगी आलमगीर खान, सलीम इनामदार, सय्यद नोमान हुसेन, मोहम्मद इब्राहिम, खदीर लाला हसमी, मोहम्मद बशीर, शेख मिनहाज, सय्यद मोहिउद्दीन यांची उपस्थिती होती. 18 जानेवारीला ही निविदा काढली जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाकडून उर्सानिमित्त मैदानात वेगवेगळी दुकाने उभारली जातात. ही दुकाने भाड्याने देणे तसेच मोकळ्या जागेवर पार्किंग, हॉकर्स, वेगवेगळ्या प्रकारची छोटी मोठी दुकाने, खेळ, कमान लावणे यासाठी मंडळाने ठरविलेल्या नियोजित नकाशाप्रमाणे जागा भाड्याने देण्यासाठी अभिकर्ता नेमण्याची निविदा काढली आहे. निविदा ही नैसर्गिक न्याय तत्वाला अनुसरून नाही, त्यामुळे सदरील प्रक्रिया राबविल्यास अभिकर्ता कंत्राटदार हा दुकान त्यांच्या नावे करून ते चढ्या दराने व्यापाऱ्यांना विक्री करतील. त्यामुळे व्यापाराचे नुकसान होईल. परिणामी हे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याबाबत विविध संघटनांनी जिल्हा प्रशासक, वक्फ बोर्ड तसेच लोकप्रतिनिधीकडे निवेदन सादर केले आहे. उसी तरीके से नक्शे के हिसाब से ही नमाज बनना चाहिए. आगे पीछे बढ़ाना नहीं चाहिए. उसी में दुकान उठते होते जितनी नमाज पहले थी उतने में उतने दुकान होते. आज जितने बन रहे नमाज को फैला के जो गरीब लोग हैं, जो दूर से आते हैं, जो बैठते, उनके पूरे दुकान साफ कर दिए. बस स्टैंड की तरफ से जो रास्ता है नक्शे को चेंज कर दिए. नक्शा भाई जो पहला जो है उसी हिसाब से बनाओ. बंधुओं का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी अपील पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए. यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर साल जो सैयद शाह तुराबुल हक साहब का उर्स भरता है और गुज़िश्ता 2 साल से कोरोना की वजह से उर्स नहीं भरा. इस साल बहुत से पूरे व्यापारी इस उम्मीद से, इस आस से हैं कि हमें जो तो कुछ ना कुछ इसमें व्यापार में फ़ायदा होगा. लेकिन यहाँ की औक़ाफ़ ने मनमानी कारोबार करते हुए यहाँ के व्यापारियों को तकलीफ देने के लिए या उर्स को नाकाम बनाने के लिए, ताकि व्यापारी जो 3,500 3,600 की पावती भर के वो यहाँ पर दुकान नुमाइश में हासिल करते हैं और नुमाइश के बाहर की भी जो दुकानें हैं उसका भी इन्होंने टेंडर निकाला है. मतलब नुमाइश के अंदर तकरीबन 700 दुकानें बनने जा रही हैं और नुमाइश के बाहर भी तकरीबन 400 से 500 दुकानें जो होटलें होती हैं, शिरडी की दुकानें होती हैं, चूड़ियों की दुकानें होती हैं, उन लोगों से भी किराया वसूल किया जाता है. वो भी हमारे किराएदार हैं. तो दोनों चीज़ें मिलाकर यानी नुमाइश के अंदर की दुकानें और नुमाइश के बाहर की दुकानें दोनों का इन्होंने एक साथ टेंडर निकाला है. ये टेंडर निकालने में तकलीफ ये होगी कि जो व्यापारी 3,500 की पावती भरता है, और वो जो गुत्तेदार है वो गुत्तेदार जैसा कि उनकी जो टेंडर में शर्त है कि टेंडर की कीमत 10 लाख रुपये है, डिपॉजिट 10 लाख रुपये है. टेंडर की कीमत GST के साथ तकरीबन 30,000 रुपये है. और उनकी जो सरकारी बोली है जो टेंडर में उन्होंने मेंशन किया है, शायद आपने पढ़े होंगे, 50 लाख के ऊपर, 50 लाख के ऊपर व्यापारियों को बहुत काफ़ी नुकसान होगा. तो हम यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर जो हमने उसके इंतजाम के लिए जो व्यापारियों के हमने कमेटी मुकर्रर की है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यहाँ के व्यापारियों में सदर जनाब सलीम इनामदार साहब को सेक्रेटरी और हमारे पुराने साथी हैं जो पुराने कमेटी के नायब सदर थे, जनाब खदीर लाला साहब और जनाब इब्राहिम साहब कोषाध्यक्ष हैं, और यूनुस साहब जो मरहूम हैं उनके फर्जंद हैं एडवोकेट शकील साहब, वो भी जॉइंट सेक्रेटरी हैं. और 15 लोगों की कमेटी हमने बनाकर
चैरिटी कमीशन में रजिस्ट्रेशन के लिए दाखिल कर दिया है। उसका भी नंबर समझो आज मिल जाएगा हमको। तो बाज़ाब्ता हम ये उर्स के 15 दिन के लिए नहीं बल्कि परमानेंट कमेटी जो तो परमानेंट हमेशा जो दूसरे मसाइल हैं, एजुकेशन का मसला हो, अगर किसी की दुकान मखसूस जगह पर है, हमेशा की दिल्ली दरबार से दिल्ली का जो पराठा आता है उसकी समझो एक दुकान है, उसकी कंपटीशन में किसी ने आकर 50,000 में वो बोली लगाकर वो दुकान ले लिया, तो पुराना जो व्यापारी 40 साल 50 साल से मारा है उसको वो जगह नहीं मिलेगी, वो किसी कोने को। ये हजरत सैयद शाह तुराब रहमतुल्लाह अलैह साहब का 115वां उर्स है। आज तक 115 साल में ये नुमाइश का आज तक भी टेंडर हुआ नहीं है और ये होना नहीं चाहिए टेंडर। ये व्यापारियों को परेशानी हो जाएगी, तकलीफ हो जाएगी। और औकाफ से एक रिक्वेस्ट है मेरी, ये 2020 में नुमाइश बनाने के टेंडर 1700 में गया एक दुकान का, और आज 2023 में ये दुकान का टेंडर कम से कम 600 रुपए में दिया गया है। 600 रुपए में लिया, ये व्यापारियों की सहूलत के लिए सामने वाले गुत्तेदार ने 600 रुपए में लिया और औकाफ का एक दुकान पे 1100 रुपए का फायदा हुआ है। अब औकाफ का और कितना फायदा होना, ये औकाफ पूरा बिका के आंगलेट करके अपना चल जा रही, फिर शहर में वातन झगड़े पैदा करने की एक साजिश रची गई और ये उरूस को कमजोर करना चाह रहे हैं, उरूस को खत्म करना चाह रही है लोग। जो व्यापारी परेशान है उनकी व्यापारी परेशानी औकाफ के सीओ साहब ने, अधिकारी से कितने लोगों ने सोचना चाहिए और हर साल की तरह जैसे पौती पिछले साल की पौती बता के जो पौती बनाई जाती उसी तरीके से आज भी वही चीज होना चाहिए। तिथं कोणत्या हेडखाली खर्च करतात त्यांचं त्यांनाच माहिती आहे आणि काही राजकीय वर्दस्नी बाजू मांडल्यामुळे हे खेळखंडोबा होत आहे आणि सर्व धर्माचे प्रतीक असलेले आपले सय्यद शाह तुराब रहमतुल्लाह अलैह 115 वर्षापासून हा उर्स चालतो। तर ह्या परिस्थितीमध्ये काही लोकांनी जाणीवपूर्वक उर्स न भरण्यासाठी प्रयत्न चालू आहे। हे सुद्धा जनतेने आणि व्यापाऱ्यांनी ओळखून घ्यावे आणि व्यापाऱ्यांसाठी जाणीवपूर्वक मधला टेंडर करून जसे की जास्तीचे दर काढले तर उर्स काही भरणार नाही, व्यापारी काही येणार नाही, हा प्रकार होणार नाही। त्यामुळे आम्ही एक सनदशीर मार्गाने, कारण प्रत्येक राजकीय व्यक्तीकडे जाण्यात आले, त्यानंतर जिल्हा औकाफ बोर्डाला, औरंगाबाद कार्यालयाला, त्याच्यानंतर ते चेअरमन आहेत वजात मिर्झा यांच्यापर्यंत आपण पाठपुरावा केला, परंतु कुठल्या परिस्थितीमध्ये रिस्पॉन्स भेटलेला नाही। त्यामुळे आम्ही आज पत्रकार परिषदेचं आयोजन करून कायदेशीर मार्गाने बेकायदेशीर वक्फ बोर्ड जे करत आहे अन्याय अत्याचार यांच्या विरोधामध्ये व्यापारी आणि उर्साच्या संदर्भात त्याविरोधात लढाई लढण्यासाठी हा आम्ही पत्रकार परिषद। और वक्फ बोर्ड का आज ये मुद्दा है कि परभनी की औकाफी वक्फ प्रॉपर्टी और हजरत सैयद शाह तुराबुल हक का जो सबसे बड़ा मराठवाड़े का एक उरूस भरा जाता है, उसमें बहुत सारे व्यापारी देश भर से यहाँ पर अपना कारोबार करने के लिए आते हैं। लेकिन जो प्रतिक्रिया चलती आई है कि जिस तरह का अभी टेंडर पास हुआ गया, इसमें कंफ्यूजन पैदा हुआ है कि झूलों का टेंडर ऑलरेडी पास कर दिया गया, इलेक्ट्रिसिटी का टेंडर पास हो गया है और दुकान जो बनाकर देते हैं वो भी टेंडर दिया गया है। लेकिन इस बार जो अलॉटमेंट होता है दुकानदारों को, जो दुकान दी जाती है, वो पहला जो प्रतिक्रिया होता था, जो 30-30 साल से एक गरीब व्यापारी वक्फ बोर्ड में पैसा जमा करके अपनी दुकान को अलॉट किया करता था। लेकिन इस बार ये चीज को बदलाव करके ये दुकान अलॉटमेंट का एक टेंडर लेकर आया गया है। जो टेंडर एक 10 लाख रुपए का डीडी बनना है, 30,000 रुपए उसका नॉन रिफंडेबल चार्जेस है और 50 लाख से उनकी बोली चालू कर रहे हैं। लेकिन ये टेंडर नोटिफिकेशन जो आया है वो बिना किसी पीरियड नोटिस, यानी कि एक तरीका होता है कि कोई भी आप टेंडर कॉल करते हैं तो टेंडर का जो फायदा होता है उसके लिए 3 महीने पहले या 90 डेज पहले नोटिफिकेशन दिया जाता है। ये नोटिफिकेशन वक्फ बोर्ड ने नहीं दिया। आज ये लोग, ये संगठन मेरे पास आई, ये मसले को लेकर बहुत सारे आमदार खासदार सबके साथ ये शिकायत सामने रखी। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो सरकार से जुड़ी हुई एक संगठन है, जहां पर औकाफी जायदादों से जो रेवेन्यू जनरेट होता है
उस चीज को लेकर आज यहाँ पर परभनी की नुमाइश जो भर रही है उसमें गरीब व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान होने का ये हमको नजर आ रहा है कि जो व्यक्ति ये टेंडर छुड़ाएगा वो अपने मनमानी से दुकान का भाव लगाएगा। जिस तरह से गरीब 5,000 6,000 पे दुकान का अलॉटमेंट लिया करता था, आज अगर वो टेंडर 1 करोड़ 2 करोड़ में छूटता है तो वही दुकान का भाव जिस व्यक्ति को टेंडर जाएगा वो अपने मनमानी से दुकान का भाव लगाएगा। तो हमारा है वो जिस प्रोसीजर से लेकर आ रहे हैं जिसका नतीजा साफ साफ तौर पर गरीबों को नुकसान होते हुए हमको नजर आ रहा है। तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस से आपके माध्यम से वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को ये कहना चाहते हैं कि आप ये प्रोसीजर को हटाकर कानून के तरीके से आप आइए। इस साल आप जो पुराना तरीका था उसको दोहराइए और अगर आपको कोई चीज का बदलाव लेकर आना है तो 3 महीना या 90 दिन का नोटिफिकेशन पीरियड जारी करना पड़ेगा आपको। अगर आप वो जारी नहीं करते और आप बिना किसी वक्त दिए आप टेंडर कॉल करते हैं तो वो एक गैर कानूनी तरीका है। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह दरगाह में उरूस मनाया जाता था। कोविड के चलते 3 साल से उरूस नहीं मनाया गया, लेकिन इस बार जिस तरह से आज एक बहाल हो रही है, जिंदगी अपनी पटरी पर आ रही है, तो परभनी का उरूस हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह का मनाया जाता है। तो इस चीज़ को लेकर कुछ कन्फ्यूजन्स पैदा हो गए थे और यहाँ पर जो व्यापारी एसोसिएशन है, हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह नुमाइश व्यापारी एसोसिएशन के सदर नौमान कौसर साहब और जिसके सेक्रेटरी है सलीम इनामदार साहब और ये सभी लोग एक नई प्रोसीजर के साथ वक्फ बोर्ड ने उरूस के जो दुकान लगती है, क्योंकि इसमें 2-3 टेंडर एक साथ लेकर आ गए। जो झूलों का टेंडर को रिलीज किया गया वो झूलों का टेंडर हो गया और दुकान बनाने का एक टेंडर आया गया जिसमें 600 रुपए में वो टेंडर दिया गया और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का टेंडर और दुकान बनाने का टेंडर दिया गया। लेकिन एक और तीसरा टेंडर लेकर आया गया कि जितने दुकान वहां पर अलॉटमेंट होगा, जो व्यापारियों को दुकान दी जाएगी, उसके लिए एक टेंडर कॉल किया गया जिसका 10 लाख रुपया डिपॉजिट वक्फ बोर्ड ने फिक्स किया है और साथ ही साथ जीएसटी के साथ 50 लाख रुपए से बोली शुरू करने का ये नोटिफिकेशन पेपर में 10-15 दिन उरूस से पहले इन्होंने जारी किया। लेकिन हम ये प्रोसीजर गैर कानूनी तरीके से ये लोगों ने प्रोसीजर को लेकर आया। हम टेंडर के खिलाफ नहीं है बल्कि इनके प्रोसीजर और काम करने के तरीके के खिलाफ है और इससे एक गरीब व्यापारी का बहुत बड़ा नुकसान होने का अंदेशा हमको नजर आ रहा है। तो सारे व्यापारी ये एसोसिएशन के पास आए और ये एसोसिएशन ने सभी जगह पर अपना मेमोरेंडम दिया और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को दिया और वक्फ बोर्ड में जितने सदस्य हैं, जहां पर हमारे यहाँ पर भी मैडम है और औरंगाबाद के भी सांसद उसमें वक्फ बोर्ड के एक सदस्य है, तो ये वक्फ बोर्ड की तरफ से हमको कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए हम ये डिसीजन लिए कि अगर वक्फ बोर्ड अपने खुद ही से ये टेंडर को वापस लेता है तो ये बेहतर रहेगा और अगले बार कोई किस्म का चेंज लेकर आना है तो 90 डेज पीरियड नोटिस होता है, 90 दिन का, 3 महीने पहले आपको नोटिफिकेशन जारी करना पड़ेगा कोई बदलाव लेकर आना है तो इसीलिए अगर आप ये अगर टेंडर वापस नहीं लेंगे तो एसोसिएशन और मेरे तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से एसोसिएशन को सपोर्ट है। हम लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए हम जाएंगे, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालेंगे और ये टेंडर को कैंसिल कोर्ट के माध्यम से बॉम्बे हाई कोर्ट, महाराष्ट्र हाई कोर्ट। शाह तुराबुल हक का जो उर्स यहाँ पर भरता है, ये एक नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी एकजहती की जो एक प्रतीक है और इसको डिस्टर्ब करने के लिए, जैसा कि अभी कहा गया कि 2-3 साल से यहाँ पर उर्स नहीं भरा कोरोना की वजह से, तो यहाँ पर एक नई समस्या जो परंपरा जब से उर्स भर रहा, जब से ये परंपरा यहाँ पर नहीं थी, नई परंपरा यहाँ पर शुरू की गई कि जो दुकानदार वर्षों से, कोई 50 साल से, कोई 40 साल से, कोई 5 साल से जो किराएदार हैं, जो बाज़ाब्ता पावती लेकर वहाँ पर अपनी दुकान लगाते हैं और अपना कारोबार करते हैं,
अब उन दुकानों का टेंडर निकाला गया है ताकि कोई बड़ा पैसे वाला वो टेंडर खरीदे और वो टेंडर के करोड़ों में उसका जो टेंडर सबमिट करे। वो टेंडर अगर सबमिट करेगा तो औकाफ के पैसे भर के खुद का मुनाफा निकाल के व्यापारियों से नफा लेगा। जो दुकान 3,500 में जाती थी वो 20-25 हज़ार में जाने का हमको खदशा है। ये चीज़ रोकने के लिए आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और हमारी संगठन की तरफ से ये नुमाइंदगी यहाँ तमाम राजकीय पक्ष जो शिवसेना के हैं, बीजेपी के हैं, कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के जितने भी एमएलए एमपीज हैं उन तक हमने ये नुमाइंदगी की है। और वक्फ ऑफिसर को भी, वक्फ के मिनिस्टर को भी, यहाँ तक के मुख्यमंत्री को भी हमने ये निवेदन पेश किया है। उनके तरफ से अभी किसी किस्म का कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला है, तो हमने ये तय किया है कि अगर हमको रिस्पांस नहीं मिलता है तो हम ये जो मामला कानूनी तौर पर हाई कोर्ट में लड़कर इसमें जो न्याय दिलाएंगे। आप लोग यहाँ पर आए, आपका शुक्रिया। ऊस व्यापारी असोसिएशनसाठी व्यापाऱ्यांना जो त्रास होत आहे परभणी ऊसासाठी, जे की 2 टेंडर केले ते चांगली गोष्ट आहे, परंतु तिसरा टेंडर त्यांनी नंतर लागू केला ऑकफ बोर्डाने औरंगाबादच्या, तर त्या अधिकाऱ्याशी अनेक वेळा चर्चा झाली। 18 तारखेला मीटिंग होणार आहे, 16 तारखेला मीटिंग होणार आहे, पाहूया मीटिंगमध्ये बोलू असे सय्यद जुनेद नावाचे अधिकारी सांगत आहेत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी औरंगाबाद वक्फ बोर्डाचे, परंतु कुठला निर्णय तो ठोस घेत नाहीत। चेअरमॅनला सुद्धा त्याबद्दल माहिती दिली, व्हॉट्सअप केलं, त्यांनी पाहिलं, शांत बसली। हे जे धांदळगाई आणि हे होत आहे त्यामुळे इथं उर्साला काही लोकांचे अशी अपेक्षा आहे की उर्सूत भरू नये, परंतु एकच फेस्टिवल आहे, वर्षातून एकदाच होते परभणी शहरामध्ये, जिल्ह्याचे आणि देशातून कानेकोपऱ्यातून लोक येत आहे। त्यांना जर हे हरासमेंट करून जर जास्तीच्या दराने जर व्यापाऱ्यांना देण्यात आले तर ते व्यापाऱ्यांची त्याच्यामध्ये उत्पन्न होणार नाही, नुकसान होईल, पुढच्या वर्षी होणार नाही। आणि त्यांनी जसे आदरणीय आमचे आलमगीर खान साहेब यांनी सांगितलं की कायदेशीर मार्गाने 90 दिवसाची नोटिफिकेशन द्यायला पाहिजे, तो न देता जिल्हा आणि आपला औरंगाबाद वक्फ बोर्ड हे गैरकायदेशीर मार्गाने अवलंबून आहेत, त्यांच्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाण्याची तयारीत आहोत। त्यामुळे आम्ही न्यायालयात जाणार आहे। त्यांची दाद जर त्यांनी स्वतःहून मागे घेतली तर बरं आहे, अन्यथा आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत। आणि याचबरोबर हे बातमीपत्र संपलं। पुन्हा भेटूया पुढील बातमीपत्रात। शहरातील ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी पाहत राहा परभणी न्यूज।